नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम एचएसएससी ग्रुप सी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है उसको देखेंगे। इसके अंदर हम ग्रुप 56 का जो सबसे बड़ा ग्रुप है, ग्रुप ये ग्राम सचिव वाला ग्रुप 56 क्लर्क, जेई सिविल ग्रुप 1 पुलिस की मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ देखेंगे। एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता देता हूँ। हरियाणा से रिलेटेड जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनकी जो अपडेट आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ग्रुप डी की जो मैंने कट ऑफ बनाई थी, ग्रुप सी की कट ऑफ बनाई थी, आपने काफी पसंद करी वो वीडियो। और वो एक्सेल में जो डाटा हमने बनाया था उसके हिसाब से कट ऑफ थी। और कह सकते हैं कि भाई 95 से लेकर 99% तक बिल्कुल वहीं कट ऑफ गई। जो सीट कम ज्यादा हुई एचएसएससी की तरफ से भी थोड़ी बहुत, जो 19-20 की कट ऑफ का डिफरेंस आया वो वहीं से आया। तो भाई, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सबका थैंक यू। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अभी भी काफी कम बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ चैनल को। तो ठीक है दोस्तों, अब हम कट ऑफ के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सीट दिखा देता हूँ। भाई टोटल ये सीट थी ग्रुप नंबर 56-57 और ग्रुप 1-2 की, यानी कि एचएसएससी ग्रुप सी का जो एग्जाम हुआ था उसके लिए। तो टोटल हमारे पास कितनी सीटें हैं, ये सारी जो भाई अपडेट हो गया, बढ़ी थी ना सीट। जैसे कलरक की कुछ सीट बढ़ी थी, उसी तरीके से पटवारी की कुछ सीट बढ़ी थी, तो वे सारी अपडेट हो गई हैं। तो टोटल अपडेट हो गया, हमारे पास सीट आई 17,243, 17,243 हमारे पास सीट थी। अब बात कर लेते हैं टोटल बच्चे कितने शॉर्टलिस्ट हुए। अगर हम रोल नंबर के हिसाब से देखें, अगर हम जैसे हमने पूरा एक्सेल में करा, अगर हम रोल नंबर के हिसाब से देखें तो भाई हमारे पास कुल मिला के 71,705 बच्चे, 71,705 बच्चों का मतलब रोल नंबर दिया था। लेकिन क्या था, एक एक रोल नंबर 20-20, 30-30 बार भी रिपीट था। अगर हम यूनिक रोल नंबर देखें तो केवल हमारे पास 29,171 बच्चे थे। यानी कि बच्चे पेपर में कितने बैठे, 29,000 बच्चे पेपर के अंदर बैठे, जिनमें से 17,243 सीटें, यानी इतने बच्चे सेलेक्ट हो जाने हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कंपटीशन कितना कम है। तो कट ऑफ भी उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग जाएगी। तो कंपटीशन कितना, 1.69 टाइम केवल। तो इतना कंपटीशन तो इंटरव्यू के अंदर भी नहीं है, उसमें भी इससे ज्यादा कंपटीशन होता है इंटरव्यू में। तो जिसने भी थोड़ा बहुत बढ़िया किया होगा लगभग सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, ये अपडेटेड सीट है। उसके अलावा इसमें से कुछ बच्चे ग्रुप इसके अंदर पुलिस के अंदर सिलेक्ट हो जाएंगे, या फिर कह सकते हैं जो पुलिस वाले बच्चे हैं कुछ ग्रुप सी के अंदर सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस की भी 6,000 के करीब सीट है। तो कट ऑफ जो है आपकी काफी कम जाने वाली है, मैं पहले ही बता देता हूँ। और ये हमारे पास जो लिमिटेड डाटा था, भाई जो पहले हमने कट ऑफ बनाई थी उसका तो हमारे पास 4.5 लाख बच्चों का डाटा था। ऑफिशियल डाटा गवर्नमेंट ने हमको दे रखा था, तो उस हिसाब से बना दी। लेकिन अभी हमारे पास क्या ऑफिशियल डाटा नहीं है। थोड़ा बहुत बच्चों ने जो ग्रुप ये फॉरम वगैरह भरवाए गूगल के, उसमें से हमें डाटा मिला। और कुछ थोड़ा वो डाटा हमारे पास कैसे टेलीग्राम ग्रुप से आया है, तो डाटा की हमारे पास कमी थी। तो इसके अंदर गलती की गुंजाइश है, मैं पहले ये बता देता हूँ। लेकिन फिर भी आपकी एक्साइटमेंट रहती है कितनी होगी कितनी होगी। तो गलत तो मैं बनाना नहीं चाहता था कट ऑफ, कि भाई कट ऑफ बना दूं फिर आप कहोगे कि भाई आपने गलत बना दी। तो जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि भाई बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ रहेगी, वो वाली चीज मैं इस वाली वीडियो के अंदर पहले ही बना कर देता हूँ। भाई बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ रहेगी, उस चीज की मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। इससे सिग्निफिकेंटली चेंज भी आ सकता है। लेकिन एक जो हम एक्सेल के अंदर एनालिसिस करते हैं उसके साथ साथ और भाई जो टेलीग्राम पे रिस्पॉन्स आया, जो बाकी एनालिसिस हुआ उसके हिसाब से है। तो पूरी मैं एक साथ रिवील कर देता हूँ, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। आपका भी फिर फर्ज बनता है आप चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये मैंने पूरी रिवील कर दी है सभी ग्रुप्स की। ग्रुप नंबर 56 के देख लेते हैं सबसे पहले, ग्राम सचिव। ग्रुप नंबर 56 ग्राम सचिव, जनरल की 73, एससी की 65, बीसीए की 67। उसी तरीके से ग्रुप 56 का जो कल रख है, जनरल की 68, एससी की 61, बीसीए की 64, बीसीबी की 65, ईडब्ल्यूएस की 65। उसके अलावा जो और सब कैटेगरी रह गई, भाई पीडब्ल्यूडी वाले रह गए, एक्स सर्विसमैन रह गए, तो वे लगभग सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कंपटीशन आपका बहुत कम है। सीट हमारे पास बहुत ज्यादा, हमारे पास 17,243 सीट है, और बच्चे केवल 29,000 है। और इस 29,000 में से भी कुछ बच्चे किसी में चले जाएंगे, पुलिस वाले के अंदर चले जाएंगे। उसी तरीके से जेई सिविल वालों को भी भाई काफी वो था भाई जानने की उत्सुकता, तो वो भी देख लो। जनरल की 63 जाएगी, एससी वालों की 56, बीसीए वालों की 59, बीसीबी की 60, ईडब्ल्यूएस की 60। बाकी इसके अंदर मार्जिन ये है गलती का, जनरल वाले के अंदर 1 नंबर की गुंजाइश है, और बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उसमें 2 नंबर ऊपर नीचे भी कट ऑफ हो सकती है। फिर पुलिस वाले देख लो भाई, जनरल की 69 जाएगी मेल पुलिस की, फीमेल की 71 जाएगी। फीमेल की सीट कम थी इस वजह से।
उसी तरीके से मेल पुलिस की कट ऑफ जाएगी 62, पुलिस वाले की जाएगी, फीमेल की 63। कौन सी कैटेगरी में? एससी कैटेगरी में। फिर बीसीबी, बीसीए वाले देख लो, ये बीसीबी की, फिर ईडब्ल्यूएस की, फिर जो एक्स सर्विसमैन है तो वे भी लगभग जस्ट वही क्वालिफाई मार्क्स ही चाहिए आपको, वे सिलेक्ट हो जाएंगे। और ये किसके हिसाब से? नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस के हिसाब से, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस के हिसाब से हमने ये कट ऑफ बनाई है। तो ये आप देख सकते हो। मैंने एक ही बारी में आपको पूरी क्लियर कर दी है। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। कंपटीशन इसमें मैंने बता ही दिया। उसके अलावा भाई कुछ बचे हुए ग्रुप हो गए, जैसे ग्रुप 56 के कई सारे और ग्रुप हैं, और ग्रुप 57 के भी ढेर सारे और ग्रुप हैं। तो जो मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने उन ग्रुप्स का नाम बताया था भाई, उन ग्रुप्स के अंदर अगर आपका नाम है तो आप 100% सिलेक्टेड हो। तो वे मैं इस वीडियो में भी एक बार दिखा देता हूँ। बाकी जो एक्सेल वगैरह किसी को चाहिए तो कमेंट में अपनी मेल आईडी लिख देना, और ये कह देना भाई हमें ये एक्सेल चाहिए, तो वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाई थी पिछली बार, भाई इन इन ग्रुप्स के अंदर जिस किसी का नाम आ रखा है तो वो अपने आप को सिलेक्शन मान के चले, जैसे रिसेप्शनिस्ट, डीएमईआर हरियाणा, हॉस्टल वार्डनर, असिस्टेंट स्टोर कीपर, एक्साइज इंस्पेक्टर एक्साइज के अंदर, म्युनिसिपल सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल का, सेक्शन ऑफिसर सिविल एग्रीकल्चर, जूनियर इंजीनियर स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर, पटवारी पीडब्ल्यूडी पी एंड आर। तो इनमें जिस किसी का नाम है ना तो वो 100% सेलेक्ट है। जूनियर इंजीनियर पुलिस हाउसिंग, तो जैसे ग्रुप 56 का कौन सा ग्रुप बताऊं इसमें मैं, ये सब डिविजन क्लर्क असिस्टेंट एंड वाटर रिसोर्सेज में जिसका नाम है वो 100% सेलेक्ट है। पटवारी है जो पीडब्ल्यूडी अंडर का 100% सेलेक्ट। अगर किसी का नाम भी आ रखा है सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल का 100% सेलेक्ट है। बढ़िया पोस्ट और जिनमें इनका नाम आ रखे हुए 100% सेलेक्ट है। उसके अलावा जो ये छोटे मोटे मतलब बड़े बड़े ग्रुप कह लो इनको भाई, जिसमें 24,000 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे, इसमें 12,000 शॉर्ट लिस्ट हुए थे, इसमें 11,000, तो उनकी कट ऑफ आज मैंने आपको क्लियर करी दी है। 100% एक्यूरेट होने की भाई गारंटी मैं लेता नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड डाटा था। एक तो आपने फोरम नहीं भरा गूगल का जो मैंने पुलिस वालों को दिया था ना, 56 57 का भी अब सही डाटा हमारे पास बहुत कम अवेलेबल था। जो था उसी को फिल्टर करके और भाई बाकी और एनालिसिस करके बनाने की कोशिश करी है। तो जो है आपके सामने कट ऑफ है। अगर इसे एक दो नंबर कम है तो अपनी वही उम्मीद लगा के चलो। और बाकी ज्वाइनिंग का तो आपको पता ही है, ज्वाइनिंग का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। बाकी वही आपके ये भी डाउट है ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी, तो ज्वाइनिंग के रिलेटेड मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का ट्वीट है। तो रोहतक में चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं और विशेषकर युवाओं से संवाद करने का अवसर मिला। मैं हरियाणा के युवाओं को कहना चाहता हूं कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी भर्तियों को पूरा करने का काम प्रदेश के डबल इंजन की सरकार करेगी। 4 अक्टूबर के बाद पूरी थानेदारी युवाओं के हाथ में रहेगी और भर्ती रोको गैंग के मंसूबे को हम पूरा नहीं होने देंगे। तो मुख्यमंत्री साहब तो यही कहने लग रहे हैं कि 4 अक्टूबर के बाद जो थानेदारी है आपके हाथ में आएगी। तो तब तक तो आपको ये कट ऑफ और भाई ये यूट्यूब वीडियो और फलाना ढिमकाना देख के ही खुश होना चाहते हो तो लो। बाकी एक्चुअल बात तुम्हें भी पता है एक्चुअल क्या होने वाला है 4 अक्टूबर के बाद। ठीक है। और भर्ती रोको गैंग, असली भर्ती रोको गैंग कौन है? जिसने 10 साल से कोई भी भर्ती नहीं करी। जो ये सीईटी लागू हुआ था 2021 में, मैंने खुद फॉर्म भरे थे 2021 जनवरी में। उसके बाद से भाई किसी को तो सीईटी के थ्रू अब तक एक भी बच्चे को नौकरी नहीं मिल पाई है, जो ग्रुप सी वाला सीईटी है। तो ये तो बच्चे कहने लग रहे हैं युवा मांगे अपना हक, नौकरी से कुर्सी, कब तक कब तक। ग्रुप 1 56 57 का रिजल्ट दो सीएम साहब। तो हम तो भाई यही चाहते हैं जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी रिजल्ट आए। बाकी इनकी भी कुछ मजबूरियां हैं भाई, नहीं दे सकते आचार संहिता लगने की वजह से। बाकी अगर आ जाता है परमिशन मिल के तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी जो एक्चुअल में मुख्यमंत्री साहब ने जो कहा वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब ये डिसाइड आपको करना है भाई 56 57 का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारा प्रोपोगंडा है भाई। चुनाव का टाइम है, टेलीग्राम ग्रुपों के ऊपर भी प्रोपोगंडा चलता रहता है, इधर उधर भी प्रोपोगंडा चलता रहता है। तो उसको आपको इग्नोर करना है। बाकी मैं तो यही कहूंगा अपनी पढ़ाई को मत छोड़ना, पढ़ाई अपनी करते रहो। क्योंकि ये ना हो 4 अक्टूबर के बाद आपको दोबारा पेपर देने का एक और मौका मिल जाए। ठीक है, तो कट ऑफ तो हम बना देते हैं, बढ़िया बात है। आपका प्रेशर था बनानी पड़ी, लेकिन जो एक्चुअल चीज थी वो भी दिखाना मेरा काम था। भाई सीएम साहब क्या कह रहे हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं, या भाई रिजल्ट आने के क्या चांस है। तो रिजल्ट आता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं आता, भाई भगवान ना करे ना आए, ऐसा कुछ हो जाता है भाई, 4 अक्टूबर के बाद भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती, तो अपनी तैयारी पूरी रखो। तैयारी करने में कोई नुकसान नहीं है। भाई मान लो अभी छोटी पोस्ट मिल गई, दोबारा एग्जाम हुआ बड़ी पोस्ट मिल गई,
तो वो चीज़ चलती रहती है, अपनी तैयारी पे फोकस रखो। आपके लिए बस यही कहना था। तो मुख्यमंत्री साहब क्या कह रहे हैं वो मैंने आपको दिखाई दिया। तो ठीक है दोस्तों, आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका बहुत बहुत थैंक यू चैनल पे जुड़ने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल दी एग्जाम्स। थैंक यू। ये अपना चैनल है हरियाणा जेई की, और भाई ग्रुप 56-57 की सारी चीजें मिल जाएंगी। जो जेई वाले बच्चे हैं उनके लिए तो भाई और ज्यादा कंटेंट, हरियाणा एचडीओ की तैयारी कैसे करें, हरियाणा के भाई और उसकी तैयारी का जेई की तैयारी कैसे करें, तो आप कर सकते हो सब्सक्राइब। और मेरे ऊपर भी भाई कुछ ब्लेम लगाया गया टेलीग्राम के ऊपर, या भाई इधर उधर सोशल मीडिया पे भाई भर्ती रुकवा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो भाई इस चीज को जान लो, मेरे ना तो ये चीजें हाथ में है, मेरे हाथ में, ठीक है, और ना मैं कोई भर्ती रुकवा रहा आपकी। मैं तो खुश हूँ भाई, सभी बच्चे लगे, मैंने खुद पेपर दे के आया हूँ जेई सिविल का, तो मैं खुद लगना चाह रहा हूँ हरियाणा के अंदर। तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ब्लेम मत लाओ भाई, तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आपको यही चीजें दिखानी थी। भाई क्या बातें होने लग रही है, कौन भर्ती रोको गैंग है, वो तो भाई आपको खुद डिसाइड करना। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, कोई अनपढ़ नहीं हो भाई, टेलीग्राम पे आपको कोई भी मतलब कुछ भी बेवकूफ बना देगा और भैया आप मान लोगे, ठीक है। तो पॉजिटिव नोट के साथ भाई, आगे जो भी होगा बढ़िया होगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ।